तो क्या हम जो मंडली मौज माना है, तो ये एपिसोड 25 जो हमारे डेथ नोट की सीरीज़ चल रही है उसका। तो ये एपिसोड का नाम है साइलेंस। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो। तो एपिसोड की शुरुआत में वटारी होता है ना, वो एल के साथ दिखाया जाता है। वो दोनों एक गेट पे होते हैं, कोई घर जैसा है कुछ होता है। वो एल का बचपन होता है। एल बोलता है कि डेथ नोट के एक पेज में से कुछ पार्ट फटा हुआ दिख रहा है मुझे। एल रैम को पूछता है कि क्या किसी को डेथ नोट के फटे हुए पेज पर नाम लिखने से भी मार दिया जा सकता है क्या। रैम कहती है कि मुझे नहीं पता और ना किसी ने आज तक ऐसा किया है। वो रैम को पूछता है कि क्या शिनिगामी को एप्पल्स पसंद है। रैम मना कर देती है और कहती है कि हमें खाने की ज़रूरत ही नहीं है ये सब। एल नाइट को मतलब जो लाइट है ना, वो उसके साथ ही पीछे होता है, उसको कहता है कि तुमने ये चीज़ें क्यों छोड़ दिया मुझे बोलना, और तुम यहीं पे रहते हो। तुम कब से, जब से मैंने तुमको छोड़ा है तब से तुम यहीं पे क्यों हो, अब तो तुम जा सकते हो। और ये सब उसको बोलता है ऐसा। शायद हमें कुछ बातें कर लेनी चाहिए। लाइट मीसा को कहता है कि मैं अभी क्रिमिनल्स को नहीं मार सकता, तो तुम्हें ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। मीसा लोगों को मारती रहती है, मतलब जैसे ही लाइट ने कहा वैसा करती रहती है। और लाइट ने जो भी कहा था वैसे नाम लिखना शुरू और मरना भी शुरू लोग, ताकि लाइट पे शक ना जाए और पता चले कि कीरा अभी भी जिंदा है। चीफ कहते हैं कि क्रिमिनल्स की मौत तो वापस शुरू हो गई है। इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हिगुची कीरा नहीं था। सब लोग कहते हैं कि ये एक और कीरा हो सकता है। रैम कहती है कि ये मीसा ही हो सकती है, मतलब उसको पता चल जाता है कि ये मीसा ही सबको मार रही है। एल कहता है कि मीसा को जाने दिया वैसे ही ये मौत होनी शुरू हो गई है। लाइट कहता है इसमें मीसा का कोई भी हाथ नहीं है। एल को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये 13 दिन में मरने वाले जो लोग थे ना, उनमें से क्या सच है और क्या नहीं है, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा होता। मतलब एल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। लाइट वो सबको पूछता है कि क्या हम कीरा को पकड़ने के लिए भी, मतलब जो कन्विक्ट है उनको पकड़ पाएंगे या नहीं पाएंगे। मतलब दोनों कन्फ्यूजन्स होते हैं बहुत सारे लाइट के दिमाग में। वो सबके साथ बात करके पूछ रहा होता है। मत्सुडा कहता है कि उसने इतने सारे किलिंग्स किए हैं, ऑफ कोर्स तो कन्विक्ट होगा ही। मतलब जो कीरा है ना, उसकी बात कर रहे होते कि अगर तुम कीरा होते कि नहीं, ये सब बातें चल रही होती उन लोगों के बीच में। मिस्टर यागामी कहते हैं कि एनपीए और पूरी दुनिया भी प्रेशर बनाएगी मारने के लिए कीरा को, अगर कीरा पकड़ा गया तो। रैम सोचती है कि क्या लाइट मीसा को पकड़वाने के लिए और मरवाना चाहता है। मतलब वो थोड़ी टेंशन में आ गई होती है। वो सोचती है कि लाइट बहुत ही ख़राब इंसान है और उसे पता ही था कि मैं मीसा के लिए कुछ भी करूँगी। मतलब लाइट ने पूरा प्लान बना रखा था कि मीसा भी फंस जाए और उसका काम भी हो जाए। मतलब मीसा के लिए जो फीलिंग्स हैं हमारे रैम को, उसके लिए वो ये काम करेगी, उसको एल को मारना ही पड़ेगा। और अब मीसा को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, कि एक ही तरीका है कि मैं एल का नाम नोटबुक में लिख दूँ और उसको मार डालूँ। अगर मैंने एल को मारा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं भी मर जाऊंगी। मतलब रैम ऐसा सोचती है। लाइट ने सब कुछ उसके प्लान के लिए ही किया था, सब कुछ उसने ये सबसे पहले ही प्लान करके रखा था। एल टेरेस पर बारिश में भीग रहा होता है। लाइट उसे आके कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों एक दूसरे से केस के रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तभी एल लाइट को पूछता है कि क्या तुम पैदा हुए तब से कभी भी ऐसा हो रहा है कि सच बोला हो, ऐसा पूछता है उसको। ये सोचता है, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक सब कुछ बंद हो जाता है। बारिश चल रही होती है पर बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद, बस साइलेंस होता है। लाइट कहता है कि सब झूठ बोलते हैं, मतलब सब लोग झूठ बोलते हैं लाइफ में थोड़ी थोड़ी जगह पे, और मैंने हमेशा सच बोलने की कोशिश की है, बट सब लोग थोड़ा बहुत तो झूठ बोल ही देते हैं। भीगने के बाद दोनों बैठे होते हैं और एल लाइट को कहता है कि मैं तुम्हें मसाज दे सकता हूँ। लाइट एल के बाल साफ़ कर देता है तब तक के लिए। एल सबको बताता है कि मैं चेक करने वाला हूँ ये डेथ नोट रियल है या नहीं। वटारी बताता है कि उसने परमिशन भी ले ली है ये बुक को यूज़ करने की। मत्सुडा कहता है कि अगर किसी ने नाम लिखना शुरू कर दिया ना, तो रूल बुक है ना, बुक की जो रूल्स हैं उसके मुताबिक 13 दिनों तक उसको कंटिन्यू, मतलब लोगों को मारना पड़ेगा। एल कहता है कि जो भी नाम लिखेगा ना वो ही होगा और 13 दिनों में से उसको मार देना पड़ेगा। मतलब मैं लिखूँगा, ऐसा सोच रहा होता है वो। अगर वो 13 दिन बाद भी ज़िंदा रहा ना, तो हमने एक डील की है कि उसका एग्जीक्यूशन को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जो भी नाम लिखेगा और 13 दिन में उसकी मौत नहीं हुई तो उसका एग्जीक्यूशन बढ़ा दिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा उसे। मिस्टर आगामी कहते हैं कि हम लोगों की जान सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। एल कहता है कि ये कर दिया तो पूरा केस सॉल्व हो सकता है। हर जगह रेड लाइट्स होनी शुरू हो जाती है। वटारी मरने की हालत में आ जाता है, पर उससे पहले वो एक रेड बटन दबा देता है जिससे सारा डेटा होता है ना, वो डिलीट हो जाता है। एल सबको बताता है कि मैंने ही वटारी को कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए ना, तो वो सारा जो भी डेटा है ना उसको डिलीट कर दे।
सब लोग शिनिगामी को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि यूसी ने ये सब कुछ किया होता है। तभी एल मर जाता है और लाइट के सामने उसकी पूरी डेथ हो जाती है, वो गिर जाता है चेयर के ऊपर से। ये सब कुछ करते हुए रैम को दिखाया जाता है क्योंकि उसी ने डेथ नोट में नाम लिखा था। लाइट के हाथों में से एल की जान पूरी निकल जाती है, वो वहीं पे मर जाता है। लाइट सबको कहता है कि अब हम लोगों को, मतलब जो भी लोग इसने जो भी चीज़ें किया ना, उन लोगों को पकड़ेंगे, उनको मारेंगे, मतलब ये बदला लेंगे। लाइट एक्टिंग कर रहा होता है, मतलब वो चिल्लाना शुरू कर देता था कि शिनिगामी बाहर आओ, ये सब, मतलब वो एक्टिंग कर रहा होता है। लाइट जाके देखता है कि रैम भी मर चुकी है क्योंकि उसने नाम लिखा था ना, वो सैंड में बदल चुकी होती है। लाइट उसकी डेथ नोट ले लेता है वहाँ से। लाइट सबको कहता है कि मैं सबका बदला लेने वाला हूँ। लाइट खुश हो जाता है अंदर से और सोचता है कि मैं इस दुनिया में एकदम से पूरा भगवान बन के आऊँगा और ये दुनिया मेरी होगी। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 25 का। मिलेंगे एपिसोड 26 में। बाय बाय।